हेलो एवरीवन, आई एम हरदीप और आज हम क्यू कार्ड करने वाले हैं टॉक अबाउट एन इम्पोर्टेंट रिवर और लेक इन योर कंट्री और होम टाउन। तो अभी हम सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। और हमारा बेसिक वे जो रहता है वो तो ये रहता है कि सबसे पहला हमारा काम रहता है कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे हमें क्यू कार्ड को अप्रोच करना है, देन हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले जो इसके 4 क्वेश्चन हैं वो हैं टॉक अबाउट एन इम्पोर्टेंट रिवर और लेक इन योर कंट्री और होम टाउन। आपकी कंट्री और होम टाउन के अंदर जो इम्पोर्टेंट रिवर और लेक आपको लगती है उसके बारे में आपको बात करनी है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच वाटर बॉडी इज़ दैट, कि वो कौन सी वाटर बॉडी है जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हैं। हाउ डू यू नो अबाउट इट, आपको उसके बारे में कैसे पता लगा। एंड वाई डज इट इम्प्रेस यू सो मच। और तीसरा क्वेश्चन है कि उसने जो भी वाटर बॉडी है उसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित क्यों किया। तो अभी क्या है, क्वेश्चंस हमने देख लिए, अंडरस्टैंड कर लिए। अब सेकंड सीन क्या रहता है हमारा कि हमने आंसर्स किस टाइप के टेंस में देने हैं। तो आपको अभी दिख रहा होगा कि हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रेजेंट में ही रहने वाले हैं, लेकिन जब आप बताओगे, एक्सप्लेन करोगे कि आपको उसके बारे में कैसे पता लगा, तो वो क्या है, वो पास्ट में चला जाएगा। तो आपको वो वाला पॉइंट है वो पास्ट में एक्सप्लेन करना है। तो अभी मूव करते हैं हमारे इंट्रो के ऊपर, जो हम यूजुअली किस लिए देते हैं, मेन रीज़न क्या रहता है उसके पीछे, ताकि हमारा क्यू कार्ड है उसकी टाइमिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाए और हम हमारे लिसनर को ये पता लग जाए कि हम क्या बोलने वाले हैं, किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी जनरल किसके रिगार्डिंग रहती है, हमारी मेन टॉपिक के। और हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, रिवर और लेक और अ वाटर बॉडी। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी जनरल को। India is a diverse country and there are so many rivers and lakes present in India which play a crucial role in the day-to-day life of individuals. अब क्या है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे क्या है, बहुत सारी क्या है, रिवर्स हैं और लेक्स हैं। कहाँ पे, इंडिया में। और जो क्या करती हैं, क्रूशियल, यानी कि यहाँ पे हमने वो कैब यूज़ किया, क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर दिन की लाइफ में, किसके, इंडिविजुअल्स, लोगों की लाइफ में। Masses not only utilize the water of these water bodies but they also worship them as goddesses. अब क्या है, सेकंड पे हमने क्या लगाया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर लगाया है। और हमने यहाँ पे बताया है कि जो लोग हैं इन वाटर बॉडीज़ के पानी को तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ में क्या करते हैं, उनको उनकी प्रार्थना करते हैं। ठीक है, उनको पूजते हैं अपनी लाइफ में, कैसे, देवियों की तरह। आपको पता ही होगा कि हमारी कंट्री में क्या मान्यता रहती है रिवर्स के बारे में। जो हमारी गंगा रिवर है, जो हमारी यमुना रिवर है, ठीक है, इन सब को क्या माना जाता है, देवी की तरह पूजा जाता है। द आयरनी इज दैट ऑल दिस रिवर्स एंड लेक्स स्टिल सफरिंग फ्रॉम हैवी पोल्यूशन। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। विडंबना यानी कि जब कोई चीज़ अपोजिट में चल रही हो, कि लोग उनको पूछते तो हैं फिर भी क्या है, ये रिवर्स किससे सफ़र कर रही हैं। सफ़र करना मतलब सह रही हैं पोल्यूशन, बहुत ही हैवी पोल्यूशन का सामना ये कर रही हैं। हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन सच रिवर विच इज़ पॉपुलर अमंग इंडियंस। और यहाँ पे मैं किसके बारे में बात करना चाहूँगा, एक ऐसी रिवर के बारे में बात करना चाहूँगा जो क्या है, इंडियंस के बीच में पॉपुलर है। ये हमारी इंट्रो होगी। इंट्रो में हमने एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ें कि किस टॉपिक के बारे में हम बात करना जा रहे हैं और क्या हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो मूव करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के। जैसे कि मैंने बताया आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या डिमांड है, फिर अप्रोच करना है। क्वेश्चन हमारा है विच वाटर बॉडी इज दैट। इट इज़ नन अदर देन द ब्रह्मपुत्र रिवर। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैलाश रेंजेस ऑफ हिमालयाज एट द एलिवेशन ऑफ 5300 मीटर। अब क्या है, रिवर का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र है। अब रिवर का नाम लिखा है तो रिवर्स के आगे नाम के आगे क्या लगता है, दी लगता है। अब ओरिजिनेट्स एक वर्ड की, यह कहाँ से स्टार्ट होती है, उत्पन्न होती है। तो ओरिजिनेट्स कहाँ से होती है, कैलाश रेंजेस से, जो कहाँ पे कहाँ की है, हिमालयस की हैं। और कितनी ऊंचाई पे है ये, 5300 मीटर की ऊंचाई से ये ओरिजिनेट्स करती है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू तिब्बत it enters in India through Arunachal Pradesh and flow through Assam and Bangladesh before it joins the Bay of Bengal. अब क्या है, यह कहाँ से एंटर करती है, इंडिया के अंदर। पहले तिब्बत से बहती हुई इंडिया के अंदर एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में। और फिर कहाँ से बहती है, असम के अंदर से बहती है। असम से कहाँ पे जाती है, बांग्लादेश में। कहाँ पे जाने से पहले ये बे ऑफ बंगाल में इसका एंड होता है, मतलब वहाँ पे जाके ओशन के अंदर मिल जाती है। तो वहाँ पे जाने से पहले बांग्लादेश के अंदर से निकलती है।
The length of the Brahmaputra river is around 2900 किलोमीटर एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया। अब इसकी लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर है और यह है इंडिया की वन ऑफ मतलब सबसे लंबी रिवर्स में से एक है। इट प्लेस अ सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, रोल इन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एज इट प्रोवाइड्स वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड्स ऑफ वेरी स्टेट्स। अब देखो, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम क्या बोलते हैं, वन ऑफ द बोलते हैं, तो लास्ट में आप देख सकते हो लॉन्गेस्ट के बाद हमने रिवर्स लिखा है, तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। तो अगर आप वहाँ पे रिवर बोलोगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो जब भी आप वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ रिवर्स, ठीक है, तो सब में लास्ट में एस लगेगा। ये कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब आते हैं इस लाइन पे। इस लाइन के अंदर हमने दो वोकैब यूज़ किए हैं। सिग्निफिकेंट, जिसका मीनिंग हमने साथ में लिखा है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट, और दूसरा क्या है, वेरियस। वेरियस किसके लिए यूज़ किया जाता है? डिफरेंट के लिए, ठीक है। तो क्या करता है, यह सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, यह नदी क्या है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किसमें? इंडिया की ज्योग्राफी में। और क्या प्रोवाइड कराती है? वाटर प्रोवाइड कराती है किसको? एग्रीकल्चर लैंड्स को। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? एज अ कनेक्टर यूज़ किया है। कहाँ पे? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एज, और इट प्रोवाइड्स वाटर टू एग्रीकल्चर। इन दोनों को लाइन्स को कनेक्ट करने के लिए हमने एक एज कनेक्टर यूज़ किया है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैसे हम सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं और जोड़ के एक बेटर सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस आप जितना यूज़ करोगे उतने ही आपके बैंड डिटेक्ट होंगे, जितने ही आप कनेक्टर्स वगैरह यूज़ करके सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ोगे तो आपके बेटर बैंड आएंगे। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू यू नो अबाउट इट? आपको इसके बारे में कैसे पता लगा? तो हम बताते हैं, द स्टोरी हाउ आई गोट टू नो अबाउट दिस रिवर इज़ इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस नाम का एक सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया, जिसमें क्या है, हम बताते हैं स्टोरी के बारे में और तीनों चीज़ें हमने एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्टोरी है इस नदी को जानने के बारे में वो क्या है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम सेकंड स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं जो हमने हाईलाइट किया है, डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ क्या यूज़ होता है? आईएनजी की फॉर्म यूज़ होती है, प्लस ये किसके लिए यूज़ होता है? कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। डिस्पाइट हैविंग सम बेसिक नॉलेज अबाउट ब्रह्मपुत्रा आई डिडेंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा। अब क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले से ही थी, लेकिन क्या है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं पता थी। इन 2018 में व्हेन आई विजिटेड वन ऑफ माई फ्रेंड्स एट IIT गुवाहाटी, जब मैंने अपने एक फ्रेंड को विजिट किया IIT गुवाहाटी में, प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन केम टू द सरफेस अबाउट दिस रिवर। अब केम टू द सरफेस और प्लेथोरा हमने यूज़ किया। प्लेथोरा क्या है, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अलॉट ऑफ की जगह आप प्लेथोरा ऑफ यूज़ कर सकते हो। और दूसरा केम टू सरफेस, इसका मतलब है सामने आना। हमारे सामने जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? केम टू दी सरफेस। तो आप ये आगे बाकी क्यू कार्ड्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग ऑल द इन्फॉर्मेशन विच वॉज गिवन बाय माई बेस्ट फ्रेंड। जो इन्फॉर्मेशन मेरे फ्रेंड ने दी थी उसको बिलीव करने की बजाय आई प्रेफर टू विजिट द रिवर टू नोट द रियलिटी। मैंने क्या प्रेफर किया उस समय पे कि मैं रिवर को विजिट करूं और खुद से उस चीज़ को देखूं कि वो बात सच है या नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें आपने देखा कि क्वेश्चन किसके अंदर था? प्रेजेंट के। लेकिन हमें क्या है, इंसिडेंट सारे पास्ट के बताने हैं, तो मैक्सिमम आंसर हमारे किस में गए? पास्ट में गए। तो आपको एक छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर है हमारा क्वेश्चन, व्हाई डज इट इम्प्रेस यू सो मच? इसने आपको इतना ज़्यादा इम्प्रेस क्यों किया? तो बताते हैं। फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी रीच दी भूपेन हजारिका ब्रिज एंड आई सॉ द एनॉर्मस रिवर, इट वॉज जो ड्रॉपिंग मूवमेंट फॉर मी। अब क्या है, व्हेन और देन वाला स्ट्रक्चर है जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे। व्हेन और फिर कोमा लगा के हमने देन के बाद जो मूवमेंट्स रहती हैं हमारी वो एक्सप्लेन किया है। वो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। वो कैब यूज़ किया है, एनॉर्मस और जार ड्रॉपिंग। जार ड्रॉपिंग मतलब सरप्राइज हो जाना किसी चीज़ को देख के, और एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, ह्यूज, ठीक है। तो जब हम कहाँ पे पहुँचे, भूपेन हजारिका ब्रिज जो कहाँ पे है, लोकेट करता है, इस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो हमने क्या देखा, मैंने देखा कि रिवर क्या है, बहुत बड़ी है, और यह क्या है, मेरे लिए एक सरप्राइजिंग मोमेंट थी। आई हैड नॉट इमेजिन्ड इन माई लाइफ डैट अ रिवर कैन बी डैट मच बिग। अब मैंने अपनी पूरी लाइफ में क्या है, कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई रिवर इतनी बड़ी भी हो सकती है। The length of the bridge is around 10 kilometers and there are some places made for visitors that they can take picture of breathtaking view। अब क्या है, लेंथ कितनी थी ब्रिज की? 10 किलोमीटर थी। और ब्रिज के ऊपर सरकार ने क्या बनाए हुए थे? कुछ प्लेसेस बनाए हुए थे जहाँ पे लोग क्या है, ब्रेथ टेकिंग मतलब बहुत ही सुंदर व्यू है जो
नदी का, उसकी फ़ोटोज़ ले सकते थे और ब्रिज की फ़ोटोज़ ले सकते थे। वी विटनेस्ड द mesmerizing व्यू ऑफ water as we were not able to see any part of the land. Water was everywhere like an ocean. अब क्या है, हमने मैसमराइज किया, विटनेस किया मतलब हमने अपनी आंखों से देखा, ठीक है। तो हमने अपनी आंखों से, मैसमराइजिंग मतलब मंत्रमुग्ध कर देने वाला व्यू हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि क्या है, हर तरफ पानी ही पानी था और ऐसा लग रहा था, जो हमने बोला कि जैसे क्या हो, हम कहाँ पे हो, ओशन के बीच में खड़े हों। अब है नेक्स्ट लाइन, तो द इंटेंसिटी ऑफ वाटर वॉज सो हाई स्टिल इट वॉज रनिंग साइलेंटली। अब इंटेंसिटी क्या है, स्पीड, वाटर की स्पीड क्या थी, बहुत हाई थी, लेकिन फिर भी क्या है, वो साइलेंटली चल रही थी, नदी साइलेंटली चल रही थी। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रिवर विच आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर इम्प्रेस्ड मी अलॉट। अब जो भी चीज़ें मैंने रिवर के बारे में अभी आपको ऊपर बताई, वो क्या है, उन सारी चीज़ों ने मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। इन द फ्यूचर I will definitely visit this river with my kith and kin because I want to show them the splendid view of the river. अब क्या है, मैं फ्यूचर में पक्का अपने किथ एंड कीन, क्या होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए हमने क्या यूज़ किया है, किथ एंड कीन, और दूसरा स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मतलब बहुत ही अच्छा व्यू, देखने लायक व्यू होता है, जो शानदार, उसको बोलते हैं स्प्लेंडेड। तो इस व्यू मैं पक्का इसको फ्यूचर में विजिट करूँगा, किसके साथ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। क्या, क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि मैं उनको भी दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना शानदार नज़ारा है जिसको वो देख सकते हैं। अब मूव करते हैं हम इसके फॉलोअप्स पे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोअप्स का, व्हाई डू मैनी पीपल लाइक गोइंग टू मैनी प्लेसेस विद वाटर सच एज रिवर्स, लेक्स एंड सीज। अब क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों ज़्यादातर लोग वाटर से रिलेटेड, जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे विजिट करना प्रेफर करते हैं। तो हम आंसर देते हैं, हमने कनेक्टर यूज़ किया, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वाटर ऑलवेज फैसिनेट्स ह्यूमंस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। फैसिनेट मतलब अट्रैक्ट करना, वाटर क्या है, हमेशा ये अट्रैक्ट करता है कि इनको, ह्यूमंस को। चिल्ड्रन लव टू प्ले विद वाटर एज वेल एज अडल्ट्स आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। चिल्ड्रन क्या है, पानी के साथ खेलना पसंद होता है उनको, और क्या है, अडल्ट्स जो होते हैं वो उत्साहित रहते हैं क्या करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, उनको पसंद होती है स्विमिंग। द अम्यूजमेंट एंड द इंजॉय विच दे गेट आफ्टर प्लेइंग विद वाटर अट्रैक्ट दैम टू विजिट प्लेसेस विद वाटर। अब यहाँ पे भी हमने पैरेंथेसिस जो है स्ट्रक्चर वो यूज़ किया है। तो यहाँ पे अम्यूजमेंट हमने वर्ड यूज़ किया है, अम्यूजमेंट का मतलब एंटरटेनमेंट। क्या वाटर क्या प्रोवाइड कराता है, एंटरटेनमेंट और इन्जॉय उनको प्रोवाइड कराता है, विच दे गेट आफ्टर प्लेइंग विद वाटर, जो उनको मिलता है पानी के साथ खेलने के बाद। वो क्या करता है, अट्रैक्ट दैम टू विजिट प्लेसेस विद वाटर, वो उनको अट्रैक्ट करता है इस टाइप के प्लेसेस को विजिट करने के लिए। आई एम ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ पर्सन, और मैं भी क्या हूँ, उसी तरीके का पर्सन। रादर दैन विजिटिंग एनी अदर प्लेस आई लव टू विजिट प्लेसेस विद वाटर सच एज स्विमिंग पूल्स, वाटर पार्क्स एंड बीचेस। अब क्या है, किसी ऐसे प्लेस को, किसी और प्लेस को विजिट करने के बजाय मैं कौन सा प्लेस विजिट करना प्रेफर करता हूँ, जैसे कि स्विमिंग पूल जहाँ पे पानी हो, वाटर पार्क्स और बीचेस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका हम क्लियर हो गया, हमने क्या यूज़ किया था इसमें, रादर देन का स्ट्रक्चर यूज़ किया था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट काइंड ऑफ लीजर एक्टिविटी पीपल लाइक टू डू इन वाटर प्लेसेस। किस प्रकार की जो फ्री टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, वो एक्टिविटीज़ लोग करना प्रेफर करते हैं कहाँ पे, वाटर रिलेटेड प्लेसेस। तो हम आंसर देंगे, स्विमिंग इज़ क्वाइट रिनोन्ड अमंग द मासेस एज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। अब स्विमिंग क्या है, हमने जो लीजर एक्टिविटी के लिए क्या वो क्या भी यूज़ किया है यहाँ पे, रिक्रिएशनल, और रिनोन्ड मतलब फेमस क्या है स्विमिंग, और एक और वर्ड यूज़ किया है क्वाइट, क्वाइट का मतलब बहुत। ठीक है, क्वाइट भी एक तरीके से वो कैब है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्या स्विमिंग क्या है, रिनोन्ड है, काफ़ी ज़्यादा रिनोन्ड है, यानी कि पॉपुलर है किसके बीच में, मासेस के बीच में। कैसे, किस वे में, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्या होती है, जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए की जाती है। अलोंग विद इट मासेस लव टू डू स्कूबा डाइविंग, रिवर राफ्टिंग एंड सर्फिंग। अब इसके अलावा लोग और क्या क्या करना प्रेफर करते हैं, जहाँ पे पानी होता है स्कूबा डाइविंग करते हैं, जो आपको पता होगा, जो पानी में वो सिलेंडर लेके ऑक्सीजन का लोग नीचे जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, रिवर राफ्टिंग। आपने देखोगे नदी में लोग छोटी सी बोट लेके, जिसके अंदर हवा भरी होती है, उसको लेके रिवर में राफ्टिंग करते हैं, स्पीड में चलते हैं। और तीसरा क्या है हमारा, सर्फिंग। आपने देखोगे समुद्र में एक स्केटिंग बोर्ड लेके लोग सर्फ करते हैं और मूव करते हैं समुद्र की लहरों पे। हाउएवर एज अ पार्ट टाइम वॉलीबॉल प्लेयर, अब क्या है,
वो हाउएवर का हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कनेक्टर यूज़ किया है। और क्या बता रहे हैं कि एज अ पार्ट टाइम वॉलीबॉल प्लेयर, कि जो पार्ट टाइम मतलब कभी कभी वॉलीबॉल खेलता है, आई ऑलवेज प्रेफर टू प्ले बीच वॉलीबॉल ऑन सम ओकेजन। मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूँ कि बीच वॉलीबॉल खेलना प्रेफर करता हूँ कुछ ओकेजन पे, सॉरी कुछ ओकेजन पे नहीं, ये हमारा मूव ऑन सम ओकेजन टेकिंग सन बाथ इज ऑल्सो प्रेफर्ड प्रायोरिटाइज्ड बाय मी। अब क्या है, कुछ ओकेजन पे सन बाथ लेना भी मेरे द्वारा प्रायोरिटाइज किया जाता है। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारा जो है नेक्स्ट फॉलोअप, डू चिल्ड्रन एंड अडल्ट रिलैक्सेस इन द सेम वे व्हेन दे गो टू बीच। अब क्या है, चिल्ड्रन और जो एल्डर लोग हैं वो सेम वे में रिलैक्स करते हैं, अडल्ट्स हैं जो सेम वे में रिलैक्स करते हैं, या उनका रिलैक्स करने का वे डिफरेंट होता है। द एनर्जी लेवल ऑफ चिल्ड्रन इज सो हाई दैट दे ऑलवेज प्रेफर टू इंडल्ज इन सम प्लेइंग एक्टिविटीज़। अब क्या है, एनर्जी लेवल बच्चों में क्या रहता है, बहुत हमेशा हाई रहता है, तो वो क्या करते, प्रेफर करते हैं हमेशा इंडल्ज। इंडल्ज मतलब अपने आप को शामिल करना, ठीक है। इंडल्ज भी क्या है, वो कैब करना, इन्वॉल्व करना, खुद को इन्वॉल्व करने के लिए हमने क्या वो कैब यूज़ किया, इंडल्ज। प्लेइंग एक्टिविटीज़ में वो इंडल्ज करना प्रेफर करते हैं। अब क्या है, वेयर एज का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ किया है। वेयर एज older people prefer to relax their body as they have less enthusiasm in doing any kind of task owing to their age। अब older people क्या है, उनके अंदर less enthusiasm होता है। enthusiasm मतलब उत्साह, किस चीज़ के लिए, इस टाइप की एक्टिविटीज़ करने के लिए जिनमें थोड़ा एनर्जी का यूज़ किया जाए, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो उनके अंदर कम एनर्जी होती है। तो क्या है, क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक है कि क्वेश्चन में क्या था, अडल्ट्स की जगह ओल्डर पीपल था, और उसी के अकॉर्डिंग आंसर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो अभी आपको पता लग गया यहाँ पे हमने क्या किया, वेयर एज का स्ट्रक्चर यूज़ किया, जो किस लिए यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। पहले हमने किसके बारे में बताया, चिल्ड्रन के बारे में बताया, और उसके सेकेंड हिस्से में हमने क्या इस बारे में बताया, ओल्डर पीपल के बारे में बताया। तो दोनों को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, एक तरफ चिल्ड्रन और एक तरफ ओल्डर पीपल। Major amount of children either love to swim in water or prefer to make sand houses on seaside। क्या है, मेजर मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या प्रेफर करते हैं, या तो स्विम करना प्रेफर करते हैं पानी के अंदर, और या क्या प्रेफर करते हैं, सैंड हाउस बनाना प्रेफर करते हैं सी साइड मतलब समुद्र के किनारे। बट परंतु एल्डरली इंडिविजुअल्स इंजॉय सन बाथ ऑन द कोस्ट ऑफ द ओशन। अब क्या है, बूढ़े लोग क्या इंजॉय करते हैं, सन बाथ लेना प्रेफर करते हैं। कहाँ पे, कोस्ट क्या है, एक वो कैब है, इस समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं, कोस्ट ऑफ द ओशन, ओशियन के कोस्ट पे वो सन बाथ लेना प्रेफर करते हैं। अब है हमारा लास्ट एक और क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल लाइक वाटर स्पोर्ट्स। अब इसने पूछा कि लोगों को वाटर स्पोर्ट्स क्यों पसंद होता है। सम मासेस हैव कीन इंटरेस्ट इन वाटर रिलेटेड गेम्स। कुछ मासेस यानी कुछ लोगों का इंटरेस्ट रहता है वाटर रिलेटेड गेम्स में। दे आर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर एंड इंजॉयमेंट। वो किस चीज़ के फॉन्ड होते हैं, मतलब जो जिनको वो चीज़ पसंद आती है उसको बोलते हैं फॉन्ड। ठीक है, फॉन्ड किसके होते हैं, वो एडवेंचर के और इंजॉयमेंट के, विच दीज गेम्स प्रोवाइड टू देम। और ये कौन प्रोवाइड कराता है, ये इस टाइप की गेम्स उनको प्रोवाइड कराती है। कौन सी गेम्स, वाटर रिलेटेड गेम्स। इन दिस समर मोस्ट नॉर्थ इंडियन प्रेफर टू विजिट टू आइदर द सी शोर और हिली एरिया टू एस्केप फ्रॉम द डेडली हीट ऑफ समर। अब क्या है, समर्स में क्या करते हैं, ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन क्या करते हैं, या तो हिली एरिया में जाना प्रेफर करते हैं या सी शोर पे यानी कि समुद्र के किनारे पे जाना प्रेफर करते हैं। किस लिए, एस्केप एक वो कैब के वे में हमने यूज़ किया। एस्केप का मतलब बचना, बचने के लिए। डेडली मतलब बहुत खतरनाक हीट होती है जो समर्स की, उसको बचने के लिए लोग वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। अब आते हैं हमारा एक और फॉलोअप है, इज़ देयर मच वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन योर कंट्री। और आई थिंक हमारा ये लास्ट फॉलोअप है। What I observed is that prominent part of transport which is done inside the country is dominated by rails and trucks, whereas India export most of its products to other country by cargo ship। अब हमने कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया, whereas यूज़ किया, you can use while here। ठीक है, तो अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि मेरी कंट्री में प्रोमिनेंट मतलब मेजर, प्रोमिनेंट हमने यहाँ पे वो कैब यूज़ किया, मेजर पार्ट किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इनसाइड दी कंट्री। डोमिनेट करना मतलब वो सबसे ज़्यादा है, तो डोमिनेट करने का मतलब किसके द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है, रेल्स और ट्रक। यानी कि रेल्स और ट्रक हैं मेजर पार्ट से, रेल्स और ट्रक जो है मेजर पार्ट क्या है ट्रांसपोर्ट का, वो हैंडल करते हैं। अब हमने कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या लगाया, वेयर एज इंडिया एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। अब क्या है, इंडिया अपने ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो अदर कंट्री को भेजता है वो किसके द्वारा भेजता है, कार्गो शिप्स के द्वारा भेजता है। अब फिर वही यहाँ पे हाउएवर का कनेक्टर,
However, government recently tried to search on this project, but they found that it will cost them an arm and a leg. अब क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस बारे में रिसर्च करने की ट्राई की और काफ़ी सारी चीज़ें कि वो कैसे इंटरनली वोटर्स ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो उनको क्या पता लगा कि यह उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। एक्सपेंसिव के लिए हमने क्या वो क्या भी यूज़ की, एन आर्म एंड अ लेग। सो अब हमने क्या है, रिजल्ट के लिए क्या लगाया, सो देयर ऑल आइडियाज़ टू कंटिन्यू दिस वर्क वेंट इन टू वेन एंड दे ड्रॉप्ड इट। अब क्या है, उन्होंने जो रिसर्च की थी वो सारी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। वेन मतलब ऐसे ही बर्बाद चली गई। वेन के लिए, बर्बाद के लिए वेन यूज़ किया है, एंड दे ड्रॉप्ड इट, और उन्होंने ये आइडिया क्या है, छोड़ दिया। तो ये थी हमारी आज की क्यू कार्ड और फॉलोअप्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, ओके, देर इज़ अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ वाटर इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। एज वी ऑल नो डैट देर आर 5 एलिमेंट्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ, वाटर इज़ वन ऑफ दैम। अभी हमने यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, एज वाला, कि जैसा कि हम जानते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं सर्वाइव करने के लिए अर्थ पे जो इंपॉर्टेंट है। वाटर क्या है, उनमें से एक है। विदाउट वाटर आई एम अनेबल टू विजुलाइज अ लाइफ। बिना पानी के मैं लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। इमेजिन के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, विजुलाइज। ह्यूमन बींग्स नीड वाटर इन मैनी एक्टिविटीज़ ऑन डेली बेसिस सच एज कुकिंग फूड एंड इन मेंटेनिंग हाइजीन। अब क्या है, कुकिंग फूड करने के लिए, फूड को कुक करने के लिए भी किस क्या का यूज़ होता है, पानी का। और हाइजीन, नहाने धोने के लिए भी किस चीज़ का यूज़ होता है, पानी का। तो इन सारी चीज़ों में ह्यूमंस को पानी की ज़रूरत पड़ती है। इवन आवर ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 60% वाटर। अब हमारी खुद की बॉडी में कितना परसेंट पानी है, 60%। इन अ वे लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट वाटर। अब लाइफ क्या है, एक तरीके से लाइफ क्या है, बिना पानी के क्या है, इनकम्प्लीट है। ओके, ये हमारी